हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक में हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स। रिजोल्यूशन मींस टू रिजॉल्व, टू स्प्लिट अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। तो इसकी डेफिनेशन में इस तरह कर सकता हूं सिंपली, इन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर we split, देखिए, we split a vector into its components। तो इसमें हम स्प्लिट करेंगे एक वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक दूसरा नाम सुना होगा, वो मैं उसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। तो इस डेफिनेशन को आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि इस डेफिनेशन को मैं आगे फिर मैच करवाऊंगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम उसे कहते हैं जब हम इन वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं और इसके जो कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं, अगर वो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाए जाते हैं। देखिए, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। द कंपोनेंट्स ऑफ vector are perpendicular to each other is called rectangular components। देखिए, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं बाद में वो करता हूँ। आप लोगों को पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर एक वेक्टर रिजॉल्व करवा के दे देता हूँ। ये कंसिडर कर ले, हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। मेथड सीख ले, ठीक है। ये मैं पहले से इसलिए नहीं बना रहा वीडियो में, बाज़ वीडियोस में डायरेक्ट बना लेते हैं तो वो फिर समझ नहीं आती, तो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस आ जाता है, ये एक्स एक्सिस आ जाता है। यहाँ पर मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, ये ओरिजिन है। यहाँ पर मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया है, ये वेक्टर है एफ। गौर से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ले लिया है, ये वेक्टर है एफ। अब इस एक वेक्टर को मैं इसके कंपोनेंट्स में क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, स्प्लिट करूंगा। किस तरह? इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक कंपोनेंट इसका ये वाला बन रहा है, ये वाला कंपोनेंट इसका बन रहा है, ये वाला। इसकी यहां पर जो प्रोजेक्शन है वो अगर मैं y एक्स एक्सिस पे लेता हूं तो वो ये वाला वेक्टर मेरे पास दे रहा है, ये वाला कंपोनेंट दे रहा है। तो ये तो f वेक्टर है, लेकिन हमें x एक्सिस पर मिल रहा है तो उसको हम fx का नाम दे देते हैं। अब इसका एक और कंपोनेंट भी है जो हमें y एक्सिस पे मिल रहा है, वो ये वाला कंपोनेंट है। तो अगर आप इसको देख लें, ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट अब y का कंपोनेंट है, लेकिन ये असल में मैंने इसको स्प्लिट किया है तो इसको मैं fy का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो इस एक को मैंने स्प्लिट कर दिया है दो कंपोनेंट्स में, एक fx है, दूसरा fy है। अब यहां पर एक थीटा बना रहा है, एंगल बना रहा है जो कि थीटा है। ठीक, दूसरी बात, इसको मैं O
इसको P पॉइंट, इसको Q पॉइंट दे देता हूं। अब एक और बात याद रखें, यहां पर मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम लिखा है और मैंने ये भी कहा है कि जब इसके कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाए जाते हैं। तो एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह के कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाते हैं। अब एक यहां पर अगर दूसरे इसके कंपोनेंट्स अगर मैं बनाना चाहूं, वो इस तरह भी बना सकता हूं कि मैं एक इस तरह ले लूं, देखिए इस डायरेक्शन में Fy और एक इस डायरेक्शन में। आपकी मर्जी है कि आपको कौन से कंपोनेंट्स यूज करने हैं। इसके लिए आपको ये वाला एरिया यूज करना है या ए वाला। तो ये मैं वैसे ही जनरली बना रहा हूं। तो ये x एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये fx बन जाता है, और ये y एक्सिस की डायरेक्शन में है तो ये fy बन जाता है। और यहां पर भी आज देख सकते हैं ये भी आपस में क्या है, 90 डिग्री दे रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से आप इसको भी यूज कर सकते हैं और आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है और ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। अब मेन बात ये आ जाती है कि इस कंपोनेंट में हमारे पास और कौन कौन सी चीजें हैं। तो आप लोगों को मैं थोड़ी सी लिखवा देता हूं कि यहाँ पर जो डेटा है वो ये है। गिवन डेटा जो मेरे पास है वो हमारे पास ये है कि यहाँ पर जो OP हमें शो कर रहा है, OP, तो OP हमें शो कर रहा है F को, जो कि हमारे पास मेन वेक्टर है। और हमारे पास जो ये QP है और इसको मैं एक नाम दे देता हूं OPQ, तो इसको अलग नाम दे देता हूं, इसको A नाम दे देता हूं। चलो कि आप लोगों को फिर याद हो। अच्छा, हमारे पास जो PQ है या OA है, ये कंपोनेंट्स हमारे पास इक्वल हो जाते हैं किस चीज के, Fy के। ये Fy के कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको ये आ जाए डेटा में या ये आ जाए तो ये Fy के बराबर है। अगर मैं OQ को लूं या AP को लूं तो ये Fy के कंपोनेंट्स है। OQ और AP ये कंपोनेंट्स है Fy के, सॉरी Fx के। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें और अंदर जाते हैं, ठीक है, इस टॉपिक में। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गौर से देखिए। अब अगर हमसे कोई कहे कि इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें, कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें या इसका रिजल्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में जिस तरह हमने किया था कि ये F हमारे पास इसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को आप लोग कैसे पहचानोगे, आप लोगों को पता है। रिजल्टेंट को आप लोग इस तरह पहचानोगे कि वो जो वेक्टर होगा उसका टेल के साथ होगा और उसका हेड के साथ होगा, तो वो वाला वेक्टर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाया जाता है। तो देखिए, इसमें अगर इसको मैं देखूं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका टेल तो टेल के साथ है लेकिन इसका हेड टेल के साथ है। अगर इसको देखूं तो ये भी नहीं है रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि इसका हेड तो हेड के साथ है लेकिन इसका टेल हेड के साथ है। अगर मैं इस F को देखूं तो F का टेल के साथ है और हेड के साथ है। तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मैं ले लेता हूं कि F हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इक्वल आ जाता है Fx के और प्लस Fy के। ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। अब अगर मुझसे कोई कहे कि इसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर दो, सेकेंडली इसको कंपोनेंट्स में कैसे फाइंड आउट करूंगा। देखिए, एक कंपोनेंट इसका Fx है, दूसरा इसका Fy है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ये जहां पर एंगल बन रहा है इसका ये जो साइड है ये मेरे पास बेस है, इसका जो बिल्कुल फ्रंट में जो साइड है ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो साइड है ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर इसके कंपोनेंट्स को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं, अगर मैं Fx को फाइंड आउट करना चाहूं, Fx को, तो Fx को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं ले सकता हूं कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस
बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉज ऑफ थीटा तो हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास एफ एक्स है तो इसकी जगह पर एफ एक्स आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास एफ है तो इसकी जगह पर एफ आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग एफ ऑन बोथ साइड। देखें कमाल की बात है, इस एफ को आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास एक इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। ये मेरे पास एफ एक्स का कंपोनेंट आ गया है। अब अगर सेकेंडली मैं एफ वाई के कंपोनेंट को फाइंड आउट करना चाहूं, एफ वाई के कंपोनेंट को, तो इजी है। तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखिए यहां पर अब मैं कर सकता हूं सिंपली साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ थीटा तो अपनी जगह पर आ जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास एफ वाई है तो एफ वाई इसकी जगह पर आ जाएगा। फिर मेरे पास हाइपोटेन्यूज एफ है तो इसी तरह एफ को बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा बन जाता है। ठीक है, तो ये जो थे ये मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स कंपोनेंट एंड एफ वाई कंपोनेंट। अब थर्डली अगर मुझे कोई कहे कि इसका क्या शो कर दे, मुझे इसके कंपोनेंट्स को हम फिसागोरस में मींस कि इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे शो करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो हम फिसागोरस या फिथागोरस थ्योरम को यूज करके इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हम अकॉर्डिंग टू फिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है वो एफ है तो एफ का स्क्वायर आ जाएगा। एफ एक्स हमारे पास बेस है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। एफ वाई हमारे पास परपेंडिकुलर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड पर क्या ले लेंगे, अंडर द रूट ले लेंगे तो वो इन पर भी आ जाएगा और इस साइड पर भी आ जाएगा इस तरह, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू अंडर द रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, अब फोर्थ अगर इसका डायरेक्शन कोई फाइंड आउट करना चाहे, व्हाट इज द डायरेक्शन, ये मैं यहां पर करवा देता हूं डायरेक्शन। या अगर इसका कोई एंगल फाइंड आउट करना चाहे तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा। एंगल इजीली फाइंड आउट हो सकता है, आप लोग लिख ले टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू एफ वाई है, बेस की वैल्यू एफ एक्स है। तो देखें मुझे थीटा को अकेले छोड़ना है तो थीटा के साथ जो ये टेंजेंट है ये तो हमारे पास टेंजेंट है, मीन्स कि ये इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करते ही ये टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स। तो ये हमारे पास मिल जाएगा आपको इसकी एंगल। तो ये इजी है, आपको अगर कोई न्यूमेरिकल मिल जाए तो न्यूमेरिकल में आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहां पर आपको एक न्यूमेरिकल मिल जाए कि आपके पास एफ एक फोर्स है 20 न्यूटन, सिर्फ आपको ये मिल गया है, एफ एक फोर्स है 20 न्यूटन और यहां पर जो थीटा बन रहा है वो है 10 डिग्री। तो इससे आप लोगों को ये सारी चीजें फाइंड आउट
आसानी से कर सकते हो। किस तरह? नंबर 1, आप इसमें यूज कर लोगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। आपने एफ एक्स को फाइंड आउट करना है तो एफ की जगह पर 20 पुट कर दें, थीटा की जगह पर 10 पुट कर दें, तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह आपके पास एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपके पास जब एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी तो इसको इसमें पुट कर दें, आपके पास एफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली तो है ही, तो वो आ जाएगी आपके पास। तो इसकी मदद से आप सिंपली एफ एक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ वाई को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो टॉपिक में हैं या एक्सरसाइज में हैं या जितने भी असाइनमेंट्स हैं तो उनको मैं क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए तो मैं सॉल्व करवा के दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं तो आपको समझ आ जाएगी। और इसके पीछे जो वीडियोस हैं वो आप लोग क्लियर कर दें, क्योंकि उसके बाद जो है तो ये हम जब फोर्स पढ़ रहे हैं, ये जो हमने डायग्राम बनाई है सिंपली हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने किया हुआ है, तो आप लोग इनको देख ली तो इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा और इसके ऊपर आपको और कमांड हासिल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। ठीक है, और जो भी मसला हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।